नमस्कार। एग्जामरी में आपका स्वागत है। आज हम घटाना पढ़ेंगे। घटाना का अर्थ होता है अंतर हो या घटाना हो, दोनों एक ही हैं। तो सबसे पहले हम सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि घटाना कहते किसे हैं। तो घटाना किसे कहते हैं? तो घटाना वो कहते हैं किसी वस्तु पदार्थ अथवा किसी भी समूह से कुछ वस्तु पदार्थ अथवा समूह में से कुछ वस्तुओं को बाहर निकालना ही अंतर होता है। जैसे मान लीजिए किसी समूह में 5 पदार्थ हैं, अब हमने इसमें से 2 पदार्थ को बाहर निकाल दिया, इसको हमने बाहर कर दिया, तो अब बचे कितना? आपके 3 पदार्थ बचे। तो यही क्या हो गया? यही घटाना है। अर्थात इस समूह में से हमने 2 को बाहर निकाल दिया, अर्थात एक नया समूह बना सकते हैं। तो बचे हुए जो समूह होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? अंतर अथवा घटाना। ठीक, तो किसी भी वस्तु पदार्थ में से कुछ वस्तु पदार्थ को बाहर निकाल देना ही घटाना है। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं घटाना करते किसे हैं। तो घटाना कई तरह से होता है। जैसे मान लीजिए एक इस तरह से जैसे हमने कल जोड़ किया था उसी तरह घटाना भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल घटाना देख लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दे दिया 3692। अब इसमें से हमको घटाना है 2529। अब इसको हमें घटाना है। तो सिंपलीफाई होता है कि एक होता है कि हाथ से लेकर घटाते हैं, एक होता है कि सिंपल घटाते हैं। जैसे सिंपल के लिए अब हम देख लेते हैं, ये मान लीजिए ये है -2 1 1 3। इसमें देखिए ये तो सिंपल घटाना है। इसमें करना क्या है? बस इसमें से इसको हम घटा देंगे। जैसे 9 में से 3 जाएगा 6, 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 1 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये तो हो गया सिंपल घटाना। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम जब आप जानते हैं जब भी घटाते हैं बड़े में से छोटे को घटाते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो बड़ी में से छोटी देखिए ये 3692 है और ये 2529। तो बड़ा कौन है? ये ऊपर वाला बड़ा है, अर्थात हम इसी में से इसको घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 है इकाई और यहाँ पे इकाई 9 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 में से 9 जाएगा नहीं। अब ये इससे लेगा, एक अपने पड़ोसी से हासिल लेगा। तो ये देखिए दहाई का अंक है ना, यानी इसमें 9 दहाई है। तो ये 1 दहाई इसको दे देगा। 1 दहाई का मतलब क्या हो गया? 10 हो गया। और उसके पास ऑलरेडी इकाई 2 है, तो जब हम 2 इकाई और इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए 12 में से हो गया, यानी ये 12 इकाई हो गई पूरी। तो 12 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। तो ये हो जाएगा 3। अब इसके पास 9 दहाई था, अब 1 दहाई इसने निकाल कर दे दिया, तो बचा कितना इसके पास? 8। और ये भी दहाई है, ये भी दहाई है। तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 6 है सैकड़ा और ये भी सैकड़ा। 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा 1। जिस तरह से हमने कल इकाई दहाई सैकड़ा देखा था जोड़ने के लिए, उसी तरह घटाना में भी हम इकाई दहाई सैकड़ा जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, जैसे जोड़ करते हैं उसी तरह हम घटाना भी करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए एक संख्या और ले लेते हैं कोई। यहाँ देखिए 3621 -1832। देखिए अब इसको हमें घटाना है। तो इकाई में से इकाई घटाइए। तो 1 इकाई में यहाँ पे और यहाँ पे 2 इकाई है, तो 1 में से 2 घटेगा नहीं? घटेगा, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटता है। तो अब इसके पास है नहीं, ये अपने पड़ोसी के जाएगा। तो ये 10 दहाई, ये दहाई है, इसके पास 2 दहाई है। तो अब 1 दहाई ये इसको दे देगा, अर्थात जब 1 दहाई इसको देगा तो इसको कितना देगा? 10 देगा इकाई में। तो देखिए ये जो दहाई का मान होता है, 1 दहाई आपका 10 इकाई के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो है 1 दहाई आपके 10 इकाई के बराबर होता है। तो जब ये इकाई को देता है तो ये दहाई कन्वर्ट होकर इकाई में बदल जाता है। तो जब ये इकाई में बदल गया तो इसके पास 1 इकाई ऑलरेडी था, अब 10 इकाई और मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा? 11 इकाई। और ये 2 इकाई बाहर निकालना है तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि हम 10 क्यों बढ़ाते हैं। अब देखिए इसके पास कितना बचा? 1 दहाई। इसके पास 1 दहाई बचा है और इसके पास 6 सैकड़ा है। तो अब ये इसको दे देगा। अब यहाँ पे भी देखिए 1 सैकड़ा बराबर जो होता है वो आपका 10 दहाई के बराबर होता है। ठीक, तो अब ये 1 सैकड़ा इसको देगा तो कितना हो जाएगा? और 10 दहाई हो जाएगा ना। तो ऑलरेडी उसके पास 1 दहाई है और 10 दहाई और मिल गया, तो यानी गया 11। 11 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8। अब इसके पास देखिए बचा कितना? 5
अब 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो ये फिर इससे लेगा, तो ये फिर 10 देगा इसको। तो जब ये 10 इसको दिया तो 10, अब पहले 5 था इसके पास तो 15 हो गया, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब इसके पास कितना बचा है 2, अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा घटाना। ठीक है, ये तो सिंपल इस तरह है। अब हम इसको एक लाइन में देखते हैं कि अगर एक लाइन में दिया रहेगा तो इसे हम कैसे घटाएंगे। जैसे देखिए कोई संख्या इस तरह है, अब इसको हमें एक लाइन में घटाना है। तो एक लाइन में घटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम वही काम करेंगे। यहाँ पे भी जैसे हमने कल देखा था जोड़ में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसी तरह ये भी हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इकाई में से इकाई को घटाइए, दहाई में से दहाई को घटाइए, सैकड़ा में से सैकड़े को घटाइए। तो चलिए 9 इकाई 8 इकाई, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। अब यहाँ हम इकाई के यहाँ ही रखेंगे इसको, इकाई वाला स्थान इकाई यहाँ, दहाई का स्थान दहाई के यहाँ, जैसे हम जोड़ करते थे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 1 है, 1 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 9 में से जब 1 नहीं जाएगा तो ये इससे हासिल लेगा, तो ये 10 देगा, तो इसके पास हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। अब इसको इसने 1 यहाँ दे दिया है, तो इसके पास बचा कितना है 5। अब 5 में से जब 5 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे कितना है 3 है, 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2 बचेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो हम एक लाइन में इसको भी इसी तरह कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो सिंपल घटाना हो गया। चलिए एक और ले लेते हैं, 962 माइनस 512963। देखिए अब हमने बोला था ना कि बड़ी में से छोटी को घटाना है, तो देखिए 2 4 6 अंक ये भी है, 2 4 6 ये भी है, यानी बराबर है। अब ये 6 है, ये 5 है, तो अर्थात ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब घटाते हैं, 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, ये इससे लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4। इस साइड से लिखिए, बाएं ओर से लिखना स्टार्ट करिए, इधर से नहीं, यहाँ से लिखिए और इधर लिखते चले आइए। अब यहाँ बचा 1, 1 में से 3 नहीं जाएगा, इससे यहाँ से लेगा तो 10 देगा, तो 10 से 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा। इसके पास 5 बचा है, 5 में से 9 जाएगा नहीं, ये इससे लेगा तो 15 हो जाएगा, जब 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ बचा है 7, 7 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो चला जाएगा, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब देखिए 9 में से 1 जाएगा तो 8, 6 में से 5 जाएगा तो 1। तो हम इस तरह घटाना कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दशमलव का घटाना। ठीक है, ये तो सिंपल सा, अब इस तरह आप कर लेंगे। अब देखते हैं दशमलव का घटाना। ठीक है, दशमलव का घटाना। ठीक है, तो दशमलव का घटाना भी सिंपली इसी तरह करते हैं जैसे हमने जोड़ किया था दशमलव का। आप यदि वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, जोड़ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है कि लिंक दे देंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, हमने मान लीजिए ले लिया 36.52 और इसमें से हमको घटाना है 28.368 को। ठीक है, 28.368 को हमें घटाना है। तो देखिए सिंपली करेंगे क्या, पहले हम इसको इस तरह घटाते हैं, 3.56 माइनस दशमलव के नीचे दशमलव को पहले बैठाइए, इधर वाली संख्या इधर रखिए और इधर वाली संख्या इधर रखिए। तो इधर वाली संख्या 28 है तो 28 लिख लीजिए, इधर संख्या क्या है 368। फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, जब हम दशमलव की संख्याओं को पढ़ते हैं तो दशमलव के बाईं ओर वाली संख्याओं को हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, पूरा पढ़ते हैं, और उसके दाएं वाली संख्याएं जब इधर के आती हैं तो उसको हम एक एक अंक का पढ़ते हैं, जिससे ये हो जाएगा 36.52, ये हो जाएगा 28.368, इस तरह पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए घटाइए, तो दशमलव के दाएं वाले अंक को बराबर कर लीजिए तीनों, देखिए ये 3 अंक है तो ये भी 3 अंक हो जाना चाहिए। ठीक है, 0 बढ़ा के। ओके, अब यहाँ से घटाइए, तो अब तो सिंपली आप घटा सकते हैं, बस 10 में से तो 0 में से 8 जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा, इससे हासिल ले लेगा, सॉरी यहाँ पे 6 कर लीजिए, तो इससे जब हासिल लेगा तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 जाएगा, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1। अब दशमलव के नीचे आप दशमलव को उतार दीजिए, अगर ये यहाँ से नहीं घटता है तो ये इससे हासिल ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको दे देगा तो 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8, 2 में से 2 जाएगा, खत्म हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दशमलव में भी कोई कुछ करना नहीं है। ठीक है, जिससे हमने सिंपल करते थे वैसे ही दशमलव करना है, पर दशमलव के दाएं वाले अंकों को हमें बराबर करना है। जिससे अब एक लाइन में करना, तो देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये दे दिया 26.365 माइनस 18.965। ठीक है, अब इसे हमें घटाना है, तो देखिए तीनों अंक बराबर है,
अगर तीनों बराबर ना होता तो हम 0 बढ़ा करके इसको बराबर कर लेते ना। मान लीजिए यहाँ पे 1 हो जाता, तो अब देखिए ये 1 2 3 4 हो गया, लेकिन यहाँ क्या दशमलव बाद 1 2 3 है तो एक 0 और बढ़ा लेंगे। अब देखिए हम इसको घटाते हैं तो 1 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, तो अब ये इससे एक हाथ से ले लेगा तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसके बाद दशमलव आ गया, दशमलव को रख लीजिए। अब यहाँ 5 है, 5 में से 8 जाएगा नहीं, ये इससे लेगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 1 में से जाएगा खत्म, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो दशमलव का भाग घटाना भी हम इसी तरह कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें नहीं लगता कि आपको दशमलव का घटाना में या सिंपली घटाने में कोई दिक्कत होगी। एक चीज़ और देखते हैं, कभी कभी हमको कम संख्या में से अधिक संख्या को भी घटाना पड़ता है। तो एक रूल आप याद रखिएगा दशमलव का, क्या है, घटाना में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अर्थात जब भी हम घटाएंगे तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वही चिन्ह हम लगा देंगे। ठीक है, आप इसे लिख लीजिएगा कॉपी पे, वीडियो पॉज करके। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। जैसे आपका हो जाएगा 2635 माइनस 8962। अब देखिए इसमें से को हमको घटाना है, तो अर्थात जब बड़ी कौन है, ये वाली ना, और ये छोटी, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो इसको पलट लीजिए, तो माइनस चिन्ह के साथ 68962 ये हो जाएगा माइनस। अब इसका चिन्ह कोई नहीं दिया तो ये ऑलरेडी प्लस होता है, आप जानते हैं। अब यहाँ कर लीजिए प्लस, ये हो जाएगा 2635। ये बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो आप ऑलरेडी इसमें से इसको ऐसे घटा सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये 2 में से 5 जाएगा नहीं, ये इससे लेगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ हुआ 9, 9 में से 6 जाएगा आपका 3 बच जाएगा, तो यहाँ 8 है, 8 में से 2 जाएगा तो 6। अब देखिए बड़ी कौन है, ये है ना, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, बस ये हो जाएगा मेरा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा बड़ी में से छोटी घटाते हैं और संख्या का जो चिन्ह होता है वो बड़ी वाली का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, घटाना में, इसलिए आप ये मत करिए। जैसे मान लीजिए हमने 6 में से 8 घटाना है, तो 6 में से 8 तो घटेगा नहीं, लेकिन 8 में से 6 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 2। अब देखिए बड़ा कौन है, 8 है ना, 8 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। बस ये हो गया हमारा घटाना। जो दशमलव का घटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, मान लीजिए ये हो जाएगा 8621.60 माइनस 986.263। ठीक है, अब इसको हमें घटाना है, तो देखिए दशमलव के बाहर वाले अंकों को क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 0 करना पड़ेगा ना, यहाँ पे रहेगा तब तो बड़ी होगा, और ये हो जाएगा माइनस। तो देखिए यहाँ पे 3 अंक है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 बढ़ा के 3 अंक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये बड़ी है ना, ये 9986 है, ये 8621 है, तो देखिए इसमें से इसको घटाइए तो 3 में से 0 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 3, 6 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, अब 2 में से तो 6 जाएगा नहीं, ये इससे ले लेगा, एक हाथ से ले जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6, अब पॉइंट आ गया, पॉइंट रख लीजिए। यहाँ पे क्या है 5 बचा, क्योंकि इसने एक इसको दे दिया है, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4, अब यहाँ हुआ 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6, अब यहाँ बचा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, अब यहाँ 9 है, 9 में से 8 जाएगा तो 1। बड़ा कौन है, ये है ना, इसका चिन्ह क्या है माइनस का है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। ठीक, बस ये हो गया हमारा घटाना। अब इसमें हमें कुछ करना नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिंपली जोड़ और घटाना दोनों आ गया होगा। अब प्रैक्टिस करिए, अपनी कोई बुक होगी उस पर लगाइए, उसको जोड़िए घटाइए, फिर जो न समझ आता है उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। ठीक है, यदि उसमें 10 हो जाता है तो हम आपको वो बता देंगे, लेकिन बस आप इसका एक ही रूल याद रखिएगा कि बड़ी में से छोटी को घटाते हैं और बड़ी वाली का चिन्ह हम लगा देते हैं। ठीक है, ओके, तो आप करिए, जो ना आए वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उस पर चर्चा करके आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।